अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रेट्रोसिंथेसिस में प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स का। जब भी हम लोग केमी सिलेक्टिव कंडीशंस को डील करते हैं तो वहाँ पे हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप की ज़रूरत पेश आती है। अगर वहाँ पे आप लोगों ने लेस रिएक्टिव को रिएक्ट करवाना है और आप लोगों ने मोर रिएक्टिव होता है उसका आपने सेव रखना है कि रिएक्शन में वो रिएक्ट ना करे, तो इसलिए हमें वहाँ पे उससे प्रोटेक्ट करना पड़ता होता है और उसके लिए डिफरेंट ग्रुप हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप का। Definition लिखिए, प्रोटेक्टिंग ग्रुप और प्रोटेक्टिव ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ मॉलिक्यूल बाय केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप। कि उस फंक्शनल ग्रुप में केमिकल मॉडिफिकेशन करके किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके आप थोड़ी बहुत उसके अंदर चेंजिंग करते हैं ताकि आप लोग केमी सिलेक्टिव रिएक्शंस उसको ऑब्टेन कर सकें। अब इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है, जिस तरह से हमारे पास एक कंपाउंड है बीटा कीटो एस्टर है, रिएक्टिविटी कीटोन की ज़्यादा है और एस्टर की कम है। हम लोग ये प्रोडक्ट हासिल करना चाह रहे हैं जो ओवरऑल हमारे पास हो कि उसमें हमारे पास एस्टर की रिडक्शन हो अल्कोहल में, लेकिन कीटोन की रिडक्शन ना हो, लेकिन कीटोन हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए हमें कीटोन को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट का मतलब है कि नेक्स्ट आगे जो भी रिएक्शन कंडीशंस आएंगी उसमें ये रिएक्ट ना कर सके, तो उसके लिए हम लोग इथेन 1,2-डायोल इस्तेमाल करते हैं। वो कीटोन के साथ रिएक्शन करके वहाँ पे साइक्लिक एसिटाल बना देते हैं और साइक्लिक एसिटाल जो होते हैं स्टेबल होते हैं ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में, बेसिस के साथ, इन तमाम कंडीशन में वो रिएक्ट नहीं करते। सबसे पहले हमने कीटोन को प्रोटेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने उसका रिएक्शन करवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। उसने क्या किया, एस्टर को रिड्यूस कर दिया प्राइमरी अल्कोहल में। हमारा जो कंसर्न रिएक्शन था वो हो गया। अब दोबारा वापस हमें वहाँ से प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करना होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं डी प्रोटेक्शन का। और अगर हमारे पास साइक्लिक एसिटाल हो तो उसके लिए हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो इसको दोबारा वापस कन्वर्ट कर देते हैं कीटोन के अंदर। तो हमने एसिड हाइड्रोलिसिस कर लिए जिसने उसको दोबारा चेंज कर दिया कीटोन में। हमारे पास हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट था वो हासिल हो गया। अब इसका मतलब है कि अगर आप लोगों ने केमी सिलेक्टिव रिएक्शंस करवाने हैं और आपने वहाँ पर लेस रिएक्टिव को रिएक्ट करवाना है, उस वक्त हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर तो अपने मोर रिएक्टिव को रिएक्ट करवाना है, लेस रिएक्टिव को छोड़ना है, वो तो सिंपल वे से किसी एजेंट को इस्तेमाल करने से हो जाता है। लेकिन अगर आपने लेस रिएक्टिव को रिएक्ट करवाना है देन हमें वहाँ प्रोटेक्टिंग ग्रुप की ज़रूरत आती है। अब सबसे पहले हमारे पास है प्रोटेक्टिंग ग्रुप है अल्कोहल्स के, ये हमने बारी बारी देखने हैं। अब इनमें हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो सबसे पहले इन लोगों की प्रोटेक्शन कंडीशन होती है और उसके बाद उनकी डी प्रोटेक्शन कंडीशंस होती हैं कि कौन सा प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाने के लिए हमें कौन सी कंडीशन वहाँ पे इस्तेमाल करनी पड़ती है, और जब रिएक्शन कर लिए उसके बाद वहाँ से उसे रिमूव करने के लिए हमें कौन सी कंडीशन इस्तेमाल करना पड़ती है। सबसे पहला हमारे पास जो ग्रुप है जो अल्कोहल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम नाम देते हैं एसिटाइल ग्रुप का। CH3C डबल बॉन्ड O, इतना जो हमारे पास ग्रुप होता है इसे हम नाम देते हैं एसिटाइल का। अब आगे उसके साथ कलरिंग भी लगा हो सकता है, एसिटाइल क्लोराइड के तौर पे मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, कोई बेस्ट लिविंग ग्रुप यहाँ पे हमने लगाया होता है। अब प्रोटेक्शन के लिए हमें एसिटाइल क्लोराइड को इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine रिएक्ट करवाना पड़ता है अल्कोहल के साथ। कोई भी यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल हो सकता है। अब ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और वहाँ पे उसके साथ एस्टर बना देगा। अब ये वाला जो एस्टर इसने बना दिया है ये स्टेबल होता है बहुत सारी कंडीशंस में जिसमें अल्कोहल रिएक्ट कर लेता है। तो अब इसका मतलब है कि हमारे पास जो अल्कोहल है वो प्रोटेक्ट हो चुका है। और इसे शॉर्ट नोटेशन में जिस तरह ब्रैकेट में हमने लिखा है हम लोग इस तरह से लिखते हैं, एसिटाइल को A बड़ा लिखते हैं और हम लोग C छोटा लिखते हैं एसिटाइल क्लोराइड को। अब ये तो होगी इसकी प्रोटेक्शन कंडीशन। अब इसको डी प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कोई भी एक्वस एसिड या फिर हम लोग बेस इस्तेमाल करते हैं जो एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, दोबारा वापस उसको कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में। मतलब हमारे पास प्रोटेक्शन कर ली हमने अल्कोहल की और बाकी जो हमने रिएक्शन करवाने होंगे हम लोग वो रिएक्शन करवा लेंगे। और लास्ट स्टेप पे जब डी प्रोटेक्शन करनी होगी उस वक्त हम लोग ये वाला डी प्रोटेक्शन कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। अब ये वाली कंडीशन स्पेसिफिक होती है एसिटाइल क्लोराइड के लिए, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजीन ग्रुप पे साथ कीटोन है तो ये हमारे पास होता है बेंजोइल। अगर साथ क्लोरीन लगा दिए तो हमारे पास आ जाता है बेंजोइल क्लोराइड आ जाता है, और उसको शॉर्ट में हम लोग BZ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी प्रोटेक्शन के लिए, अल्कोहल की प्रोटेक्शन के लिए इसे हम इस्तेमाल करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine हम लोग बेंजोइल क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। अब अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर है कार्बोनिल पे अटैक करेंगे और वहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा और वो क्लोरीन नेक्स्ट टाइम में हाइड्रोजन निकाल लेकर हमारे पास
एस्टर बन जाएगा। और उसको शॉर्ट नोटेशन में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इस तरह ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है। और इसकी डी प्रोडक्शन के लिए हम लोग, क्योंकि एस्टर है, हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस या फिर बेस हाइड्रोलिसिस करते हैं, जिससे एस्टर जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज होकर दोबारा फिर वापस अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। थर्ड हमारे पास है बेंजाइल क्लोराइड, उसको हम लोग शॉर्ट नोटेशन BN कहते हैं। बेंजीन ग्रुप होगा, साथ CH2 होगा, इसे हम कहते थे बेंजाइल क्लोराइड। और अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसे इन द प्रेजेंस ऑफ पिरोडीन। तो ये पिरोडीन की प्रेजेंस में अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ईथर बनाता है। उसे शॉर्ट नोटेशन में हम लोग ब्रैकेट में इस तरह से लिखें ROE अल्कोहल वाला पार्ट है, और हम लोग BN साथ लगाते हैं, इसका मतलब होता है बेंजाइल। और मोस्टली हम लोग बेंजाइल क्लोराइड के क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप होता है, उसकी प्रेजेंस में हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जब प्रोडक्शन डी प्रोडक्शन की जाती है तो उसके लिए हम लोग हाइड्रोजनलाइसिस वाली कंडीशन जो है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम चार्कोल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो दोबारा वापस इसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। अब नीचे लिखा हुआ स्टेबल टू बेस, मिल्ड एसिड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अगर आपने सपोज करें कि किसी कंपाउंड में अल्कोहल है और साथ कोई और ग्रुप है, दूसरे ग्रुप की आपने ऑक्सीडेशन करनी है, तो वहाँ पे आप अल्कोहल को इसके साथ प्रोडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ना तो ये ऑक्सीडेशन वाली कंडीशन में रिएक्ट करता है, ना रिडक्शन वाली में, और बेस के साथ भी स्टेबल होता है। और एसिड जो होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते, उनके साथ भी ये मोस्टली स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल, जिसे शॉर्ट में MEM का नाम हम लोग देते हैं। और ये हमारे पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। सबसे पहले हमारे पास मिथॉक्सी, अगर आप लोग राइट हैंड साइड से देखते हैं, CH3O मिथॉक्सी पार्ट हो गया, उसके बाद 2 कार्बन आगे ऑक्सीजन है, इसे हम नाम देते हैं इथॉक्सी। उसके बाद आगे CH2 है, ये हमारे पास आ गया मिथाइल, और इसके आगे लगा होता है क्लोरीन, इसलिए हम इसे कहते हैं मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड। शॉर्ट नोटेशन में MEM हम लोग कहते हैं। जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, अल्कोहल का ऑक्सीजन इस जगह पे अटैक करता है, यहाँ से क्लोरीन को निकाल देता है और ख़ुद उसके साथ बॉन्ड बनाता है, और इस तरह से वो ईथर बनाता है। और वो जो होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और बेस वाली कंडीशन में स्टेबल होता है। मतलब अल्कोहल होगा, इसका जो ऑक्सीजन होगा अटैक करेगा कार्बन पे जिस पे क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन वहाँ से लीव कर जाएगा, नेक्स्ट टाइम में अल्कोहल वाला वो हाइड्रोजन आकर निकाल लेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ पिरोडीन हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। डी प्रोडक्शन कंडीशन, इसके लिए हमारे पास एसिड हाइड्रोलिसिस होती है। अगर आप लोग एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो दोबारा वो वापस इसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। और उसके नेक्स्ट हमारे साथ पास इसी की तरह का एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं मिथॉक्सी मिथाइल। पहला हमारे पास CH3O ये मिथॉक्सी हो गया, उसके आगे लगा हुआ है CH2, इसे हम लोग कहते हैं मिथाइल, ठीक है, और आगे साथ लगा हुआ क्लोरीन, मिथॉक्सी मिथाइल क्लोरीन। और शॉर्ट नोटेशन में MOM का हम नाम देते हैं। ये अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए हमारे पास कंडीशन वही सेम होती है कि हम लोग पिरोडीन की प्रेजेंस में इसके अल्कोहल के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो अल्कोहल इसके साथ मिलके मिथॉक्सी मिथाइल ईथर बना देता है, जो स्टेबल होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और बेस वाली कंडीशन में। उसकी जब डी प्रोडक्शन की जाती है तो हमारे पास एसिड हाइड्रोलिसिस वाली कंडीशन है जो पहले थी, दोबारा वापस उसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं सिलाइल ईथर्स, कि ईथर होंगे लेकिन उनमें से ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे अगर कार्बन हो तो उसे हम नाम देते होते हैं ईथर। अगर एक साइड पे कार्बन और एक साइड पे सिलिकॉन हो तो इसे हम लोग नाम देते हैं सिलाइल ईथर का। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ट्राई मिथाइल सिलाइल आता है। उसके बाद हमारे पास आता है टर्शरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल, के सिलिकॉन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप होंगे और एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं TBDMS। TB का मतलब होता है हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल, D फॉर डाई, M फॉर मिथाइल और S फॉर सिलाइल। और साथ उसके हम लोग क्लोरीन लगा के तो हम लोग कहते होते हैं टर्शरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड। और जब ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो फिर इसे हम लोग ईथर का नाम देते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल डाई मिथाइल सिलाइल ईथर। अब इसके नेक्स्ट हमारे पास आता है TOM, से हम लोग कहते हैं ट्राई आइसोप्रोपाइल, के आइसोप्रोपाइल के वहाँ पे 3 ग्रुप लगे होंगे, सिलाइल ऑक्सीमिथाइल, और नेक्स्ट उसके आगे ऑक्सीमिथाइल ग्रुप लगा होगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है सिमलोटिप्स TIPS के नाम से ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलाइल, सिलिकॉन के साथ 3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप वहाँ पे लगे होंगे।
अब इसमें से हमारे पास एक एग्जांपल हमने नोट की है कि हमारे पास TMS हो, ट्राई मिथाइल सिलाइल, सिलिकॉन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हों और साथ हमने कलरिंग लगा दिया, तो इससे टोटल हम लोग कह देते हैं TMS-Cl ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड। अब जब ये अल्कोहल के साथ एक्ट करते हैं तो अल्कोहल के जो ऑक्सीजन होता है वो सिलिकॉन पे अटैक करके वहाँ से क्लोरीन को निकाल देता है, खुद उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। अब देखिए ऑक्सीजन के एक साइड पे कार्बन और एक साइड पे सिलिकॉन है, इसलिए हम इसे नाम देते होते हैं सिलाइल ईथर का। अब ये हमारे पास है ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन और बेस वाली कंडीशन में वहाँ पे स्टेबल होते हैं। और इसके डी प्रोडक्शन के लिए हमें यहाँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ पे फ्लोराइड आयन सोडियम फ्लोराइड से या किसी और सोर्स से हम लोग वगैरह लेते हैं, उस कंडीशन में इसको डी प्रोडक्ट करके दोबारा चेंज कर देते हैं अल्कोहल में। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो हम लोग अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। PyL क्लोराइड हमारे पास होता है, उसके बाद हमारे पास THP होता है, टेट्राहाइड्रोपायरिनाइल, और उसकी आगे डी प्रोडक्शन कंडीशन लिखी हुई है कि किस चीज़ से हम लोग उसे रिमूव कर सकते हैं। THF हमारे पास होता है, टेट्राहाइड्रोफिरेन होता है। इस तरह से हमारे पास ट्राइटाइल ग्रुप होता है, TR शॉर्ट नोटेशन से लिखते हैं हम लोग, और इसे हम लोग रिमूव करने के लिए वहाँ पे एसिड या फिर हाइड्रोजन लाइसिस वाली कंडीशन अडॉप्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अमाइंस के प्रोडक्टिंग ग्रुप। अभी पहले जितने भी थे वो हमारे पास अल्कोहल के प्रोडक्टिंग ग्रुप थे, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं अल्कोहल के प्रोडक्टिंग ग्रुप। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं अमाइंस के प्रोडक्टिंग ग्रुप। उसके हमारे लिए जनरल इक्वेशन लिखी है कि अमाइंस जो होंगे प्रोडक्टिंग ग्रुप के साथ रिएक्ट करके RNH-PG मतलब प्रोडक्टिंग ग्रुप उसके साथ अटैच हो जाएगा और अमाइन का एक हाइड्रोजन वहाँ से निकल जाएगा। इसे हम नाम देते थे प्रोटेक्शन का। जब हमने अपना डिज़ायर रिएक्शन करवा लिया, वहाँ से दोबारा वापस जब इसे हमने प्रोडक्टिंग ग्रुप को रिमूव करना है तो उसे हम नाम देते हैं डी प्रोटेक्शन का, तो दोबारा वापस कन्वर्ट कर देगा उसको वो अमाइंस के अंदर। अब हमारे पास है अमाइंस के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। सबसे पहले इसे हम लोग शॉर्ट में CBZ कार्बोबेंजाइल ऑक्सी का नाम देते हैं, और ये नीचे इसका स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट का भी नाम देते हैं, और इसे रिमूव करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन लाइसिस वाली कंडीशन अडॉप्ट करते हैं। मतलब हमारे पास सबसे पहले इसकी प्रोटेक्शन है कि अमाइंस के जो नाइट्रोजन है इसका ये लोन पेयर है वो अटैक करेंगे कार्बोनिल कार्बन पे, तो वहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, खुद उसके साथ अटैच आ जाएंगे, और क्लोरीन नेक्स्ट स्टेप में वहाँ से आके हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे अमाइड की फॉर्म में। इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine हम लोग ये वाला रिएक्शन करते हैं। ये हमारे पास आ गई प्रोटेक्शन। डी प्रोटेक्शन कराने के लिए हम लोग हाइड्रोजन लाइसिस वाली कंडीशन अडॉप्ट करते हैं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम चारकोल। तो क्या करते हैं, इस अमाइड को दरमियान में से ब्रेक कर देते हैं और हमारे पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप दोबारा रिकवर हो जाता है, और साथ हमारे पास अमाइंस होते हैं वो दोबारा वापस आ जाते हैं। अब इसी तरह अमाइंस के लिए हम लोग और भी बहुत सारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप इस्तेमाल करते हैं, सेम मैकेनिज्म से जिस तरह से अभी हमने किए हैं, बाकी तमाम भी इसी तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है BOC ग्रुप है, टर्शी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनाइल है, और इसे रिमूव करने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है FMOC ग्रुप होता है, 9 फ्लोरिनाइल मिथाइल ऑक्सी कार्बोनाइल होता है, और इसको रिमूव करने के लिए हम लोग बेस इस्तेमाल करते हैं, पिपरिडीन स्पेसिफिक बेस होता है, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास एसीटाइल जिस तरह अल्कोहल में हमने इस्तेमाल किया था वो अमाइंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग बेस का इस्तेमाल करते हैं। बेंजोइल जिस तरह अल्कोहल में इस्तेमाल किया था सेम इसी तरह से हम लोग इधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग बेस इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली गैसियस अमोनिया या फिर मिथाइल अमाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास बेंजाइल ग्रुप है जिस तरह हमने अल्कोहल में इस्तेमाल किया, रिमूव करने के लिए उसे हाइड्रोजन लाइसिस वाली कंडीशन अडॉप्ट करते हैं। कार्बामेट ग्रुप है जिसको रिमूव करने के लिए एसिड या फिर थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, तो वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। टर्साइल ग्रुप हमारे पास होता है जिसको हम लोग रिमूव करने के लिए कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है HBr या सल्फ्यूरिक एसिड ये वाला इस्तेमाल करते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या फिर सोडियम नेफ्थाल्डिहाइड इस तरह की प्रेजेंस कंडीशन में ये वहाँ से रिमूव हो जाता है, इसकी डी प्रोटेक्शन कंडीशन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ट्रॉप ट्राई क्लोरो इथाइल क्लोरोफॉर्मेट है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग जिंक इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। हमारे पास कार्बोनाइल के कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एसिटाइल या फिर कीटाल ग्रुप होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग एसिड का इस्तेमाल करते हैं। एसिड
हाइड्रोलिसिस का। अब ये हमारे पास फार्मूला एसीटल का और कीटल का। अगर हमारे पास कार्बन पे 2 ऑक्सीजन अटैच हों और आगे वो फर्दर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हों और उसके साथ एक हाइड्रोजन हो तो उसे हम लोग एसीटल कहते हैं। अगर कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन हो और 2 अल्काइल ग्रुप हों तो उसे हम लोग कीटल का नाम देते हैं। ओवरऑल इस सारी क्लास को हम लोग एसीटल का नाम देते होते हैं। अब ये वाला हम लोगों ने कंपाउंड पहले ही फर्स्ट पे जब हमने एग्जांपल की थी वहाँ पे हम इस्तेमाल कर चुके हैं कीटोन की प्रोडक्शन के लिए। इथेन 1,2-डाइयोल है। प्रोडक्शन इसकी दे लेंगे जब भी हम लोग कीटोन के साथ या एल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं और वहाँ से हमारे पास एसीटल बनते हैं, साइक्लिक एसीटल। ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ये हमारे पास बना है साइक्लिक एसीटल। ये हम लोग प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं कीटोन की और एल्डिहाइड दोनों के लिए। और इसकी डी प्रोडक्शन के लिए हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस की कंडीशन इस्तेमाल करते हैं जिससे वो दोबारा एसीटल को कन्वर्ट कर देगा कीटोन के अंदर। इसकी एग्जांपल हम लोग स्टार्ट में जब की थी प्रोडक्टिंग ग्रुप की डेफिनेशन वहाँ पे हमने की है। उसके बाद हमारे पास एसाइल आयंस आता है जिसको रिमूव करने के लिए आप लोग लीवस एसिड इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लोग डाइथाइन इस्तेमाल करते हैं जिससे रिमूव करने के लिए वो मेटल के साथ या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोडक्टिंग ग्रुप भी होते हैं, उसकी प्रोडक्शन के लिए भी हम लोग मिथाइल ईथर को इस्तेमाल करते हैं। साथ की डी प्रोडक्शन कंडीशन लिखी हुई है या फिर हम लोग बेंजाइल एस्टर को जब मोस्टली हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल एस्टर को मतलब हम लोग एसिड को ओवर कन्वर्ट कर दें एस्टर में तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो इस तरह से हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट रिएक्शन कंडीशंस के अंदर। ये डिफरेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके हमने नेक्स्ट रेट्रो के अंदर इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास एस्टर हो और उसको आप लोग रिएक्ट करवाएं मिथाइल लिथियम के साथ और मिथाइल लिथियम के हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 इक्विवेलेंट लेने हैं। अगर उसके साथ आप लोग रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो टर्शियरी अल्कोहल होता है। टर्शियरी अल्कोहल बनाने का हमारे पास एक मेथड है। अगर हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल में एस्टर को इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है अगर किसी जगह पे हमने टर्शियरी अल्कोहल बनाना है तो हम लोग उसको एस्टर से बना सकते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 इक्विवेलेंट इस्तेमाल करने पड़ेंगे मिथाइल लिथियम का इन द प्रेजेंस ऑफ डाइथाइल ईथर। अब सबसे पहले एग्जांपल उसने बुक में दी हुई है कि आप लोगों ने कीटोन है साइक्लिक फॉर्म में और साथ अल्कोहल है, ये चीज़ बनानी है हम लोगों ने कीटो एस्टर से बनानी है। मतलब हमारे पास कीटोन भी है और एस्टर भी है। हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल उसने दे दी है कि हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, कीटो एस्टर से स्टार्ट करना है। अब जो चीज़ उसने बनानी है और जो चीज़ उसने दी हुई है अब दोनों में कीटोन उसी तरह से है। इसका मतलब उसने कीटोन का रिएक्शन नहीं करवाया हुआ, सिर्फ किसका रिएक्शन उसने करवा दिया वहाँ पे एस्टर का रिडक्शन करवाया है। इसका मतलब सबसे पहले हमें कीटोन को प्रोडक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग एस्टर की रिडक्शन करेंगे और दोबारा बाद में हम लोग वापस कीटोन की डी प्रोडक्शन कर देंगे। हमारे पास है इसकी सिंथेसिस कि सबसे पहले हम लोगों ने इथेन 1,2-डाइयोल से प्रोडक्शन की है कीटोन के। अभी हमने इस कीटोन का प्रोटेक्टिंग ग्रुप पढ़ा है। अगर हम लोगों ने कीटोन को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि नेक्स्ट आगे रिएक्शन कंडीशन में ये रिएक्ट ना करे, उन रिएक्शन कंडीशन से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है। इसे हम नाम देते थे प्रोटेक्शन। तो हमने इथेन 1,2-डाइयोल के साथ रिएक्ट करवाया ऐसे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, उसने कीटोन के साथ रिएक्ट करके साइक्लिक एसीटल बना दिए। उसके बाद हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा दिए एस्टर की, उसने वापस इसको कन्वर्ट कर दिए अल्कोहल में उसके रिडक्शन करके। अब हमारे पास जो कंसर्न रिएक्शन था वो हमारा हो गया। अब हमने दोबारा वापस वहाँ से कीटोन को रिकवर करना है, मतलब प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करना है। इसे हम नाम देते हैं डी प्रोडक्शन का। और अगर हमारे पास एसीटल्स हों उसकी डी प्रोडक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल कर होते हैं एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड हाइड्रोलिसिस। तो उसकी डी प्रोडक्शन से दोबारा वापस उसने उसको कन्वर्ट कर दिए कीटोन के अंदर। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है कि हमने ये बनाना है कहाँ से, साथ उसने हिंट दिया फ्रॉम एन ए साइक्लिक स्टार्टिंग मटेरियल के। ए साइक्लिक स्टार्टिंग मटेरियल से हमने बनाना है, साइक्लिक से नहीं बनाना। अब इसका मतलब है कि हमें ये वाली जो साइक्लिक रिंग है इसकी डिस्कनेक्शन करनी पड़ेगी। अगर तो वो कहता है कि आप लोगों ने साइक्लिक से बनाना तो फिर हम लोग इस रिंग की डिस्कनेक्शन नहीं करनी थी, लेकिन अब उसने कह दिया कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, ए साइक्लिक से करना है। तो इसका मतलब है हमें इस रिंग की डिस्कनेक्शन करना पड़ेगी। अब देखें साइड पे हमारे पास क्या चीज़ है, टर्शियरी अल्कोहल है।
अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ा था कि अगर हमने टर्शियरी अल्कोहल बनाना है तो हम लोग कहाँ से बना सकते हैं, एस्टर से बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हम लोग एफजीआई करके इस टर्शियरी अल्कोहल को किस में चेंज करेंगे, एस्टर में, और ऊपर वाले अल्कोहल को हम लोग चेंज कर देंगे कीटोन में। वो हमने एफजीआई करके कर दिए और पोलैरिटी हमने कीटोन के लिहाज से लगा लिया, दोनों 1-3 पोजीशन पे है, जिस मर्जी लिहाज से लगा दें। फिर हमने रिंग को कार्बोनिल के साथ से डिस्कनेक्ट कर दिए। जब कार्बोनिल के साथ से डिस्कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब रिंग उसकी ब्रेक हो चुकी है। कार्बोनिल पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये वाली नेगेटिव चार्ज दूसरी कीटोन की जो एस्टर वाली साइड की अल्फा पोजीशन पे है। नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पे अल्फा पोजीशन पे अगर नेगेटिव हो तो हम लोग उसे प्रोटॉन दे के कंप्लीट कर लेते हैं। तो वहाँ पे हमने प्रोटॉन लगा दिए और दूसरी साइड पे हमारे पास प्लस चार्ज है तो उसको काउंटर करने के लिए वहाँ पे क्लोरीन लगा लेते हैं। लेकिन अब दूसरी साइड पे मिथॉक्सी है तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पोजीशन होती है कि हम लोग क्लोरीन के बजाय वहाँ पे मिथॉक्सी लगा लें ताकि दोनों साइडों पे हमारे पास कंडीशन इक्विवेलेंट हो जाए। क्लोरीन भी लगा सकते हैं और मिथॉक्सी भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अब इसकी सेंसिस है। अब देखिए हम लोगों ने सेंसिस में मिथॉक्सी लगा लिया दोनों साइडों पे ताकि हमारे पास दोनों साइडों पे सिमेट्रिकल कंडीशन हो। अब बेस आएगा अल्फा पोजीशन से उसने प्रोटॉन निकालने, पहले मिथॉक्सी का निकाल ले अल्फा पोजीशन से या दूसरे के अल्फा पोजीशन से निकाल ले, दोनों इसकी करंट पोजीशन है। जब बेस वहाँ से प्रोटॉन निकाल लेगा तो वहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज उसी कंपाउंड में दूसरी साइड पे जो कार्बोनिल है वहाँ पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऊपर शिफ्ट होगा, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। वो जब दोबारा वापस आएगा तो मिथॉक्सी ग्रुप होगा वो वहाँ से निकल जाएगा और हमारे पास यहाँ पे 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेंगी। एक कीटोन आएगा साथ उसकी कौन सा है, एस्टर। अब हमने एस्टर को कन्वर्ट करना है वापस से अल्कोहल में। अभी हमने रिएक्शन पढ़ा था कि अगर हमने एस्टर से अल्कोहल बनाना है तो हम लोग 2 इक्विवेलेंट लेते हैं मिथाइल लिथियम के इन द प्रेजेंस ऑफ डाईइथाइल ईथर। तो वहाँ पे हम लोगों ने इसके साथ एक्शन करवाया, उसने इसको चेंज कर दिया टर्शियरी अल्कोहल में। अब हमारे पास कीटोन है टारगेट मॉलिक्यूल में, ये अल्कोहल में, तो इसकी रिडक्शन के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसने इस कीटोन को चेंज कर दिया वापस से अल्कोहल में। इस तरह से हमारे पास जो टारगेट मॉलिक्यूल था वो हासिल हो गया। अब थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है कि अल्कोहल है साथ बेंजीन रहेंगे, जिसको हमने बनाना है कहाँ से, बेंजीन से बनाना है। स्टार्टिंग मटेरियल उसने दे दिया, इसका मतलब है हम लोग बेंजीन के साथ से डिस्कनेक्ट करेंगे। मतलब अल्कोहल हमारे पास है, अगर अल्कोहल हो तो अल्कोहल के साथ से डिस्कनेक्ट कर लेते होते हैं। बेंजीन वाली साइड से भी कर सकते हैं, दूसरी साइड से भी कर सकते हैं। हम लोगों ने बेंजीन वाली साइड से डिस्कनेक्ट कर दिया। जब बेंजीन वाली साइड पे डिस्कनेक्ट करती है, बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज होगा और अल्कोहल वाला कार्बन है उसी पे OH लगा हो तो वहाँ पे हम लोग लगाते होते हैं पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए हमारे पास 2 सेंथोन्स आ चुके हैं। बेंजीन के ऊपर नेगेटिव है तो हम लोग साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड लगा के ग्रीन रीजन बना लेंगे। और दूसरा हमारे पास जो अल्कोहल है उसी कार्बन पे OH लगा हो तो उसका हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज करके उसका रीजन बना लेते हैं। सेंथोन से हमारे पास 2 रीजन्स आ गए। अब इसकी जब हम लोग सेंसिस करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, फिनाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आगे अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए हम लोग प्रोटॉन देंगे। तो सिंगल स्टेप में हमने ये रिएक्शन करवा दिया, हमारे पास सिंपल इसकी सेंसिस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास उसने कहा हम लोगों ने एक कीटोन बनानी है, स्टार्ट कहाँ से करना है, हम लोगों ने ब्रोमीन साथ एंड पे लगाया हुआ है। अब इसका मतलब है फिनाइल के साथ से हमने डिस्कनेक्ट करना है। उसने बता दिया कि हम लोगों ने डिस्कनेक्ट कहाँ से करना है, फिनाइल के साथ से। और हमारे पास जो कीटोन वाला पार्ट होगा उसने उसके साथ ब्रोमीन लगाया, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब कीटोन वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और फिनाइल पे नेगेटिव होगा। अब सबसे पहले हम लोग उसकी डिस्कनेक्शन करते हैं। फिनाइल के साथ से हमने उसे डिस्कनेक्ट कर लिए। फिनाइल पे नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरा हमारे पास कार्बोकेटाइन है, उसको काउंटर करने के लिए हम लोग साथ ब्रोमीन लगा दिए और फिनाइल नेगेटिव था, साथ हमने मैग्नीशियम ब्रोमाइड लगा के ग्रीन रीजन बना लिए। हमारे पास 2 सेंथोन से उसके साथ 2 रीजन्स आ चुके हैं। अब इसकी सेंसिस करने के लिए हमारे पास होगा कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये वाला आगे अटैक करेगा कार्बन के ऊपर जिसके साथ ब्रोमीन अटैच है, वहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा और हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग जो हमारा प्रोडक्ट है वो अलग बन जाएगा। अब ये हमारे पास थे प्रोटेक्टिंग ग्रुप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के, अल्कोहल के, अमाइंस के, कार्बोनाइल के और इसके साथ है हमारे पास एसिड के। अगर हमने केमियो सिलेक्टिव रिएक्शन वहाँ पे करवाने हैं तो हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप का इस्तेमाल करना पड़ता होता है। अगर आपने वहाँ पे मोस्ट रिएक्टर को सेव करना है
और लेस रिएक्टिव ग्रुप है उसको आप लोगों ने अगर रिएक्ट करवाना है फिर हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप का वहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता होता है।